एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग 18वां। अपना जन्म कहने के लिए पहले महादेव जी, उनके गण, मातृका तथा उनके पानोत्सव आदि का भूषुंड के द्वारा वर्णन। किस कुल में तुम उत्पन्न हुए हो, इस प्रथम प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले भूमिका बांधते हैं। भूषुंड ने कहा, महाराज वशिष्ठ जी, इस जगत में समस्त स्वर्गवासी देवताओं में श्रेष्ठ, ज्ञान, ऐश्वर्य, बल आदि गुणों से सर्वोत्कृष्ट, देवताओं के भी पूजनीय एवं उपासनीय देवाधिदेव महादेव जी है, जो बड़े बड़े देवों के देव ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा भी अभिवंदित और चारों ओर से पूजित है। इस श्लोक में उपर्युक्त 3 विशेषणों से सर्वांश में महादेव जी के ही उत्कर्ष की परमावधि बतलाई गई है। इससे वक्ष्यमाण ब्रह्म विद्या के आरंभ में मंगल भी पक्षीराज भूषुंड ने कर दिया, यह अर्थतः सिद्ध हो जाता है, यह जानना चाहिए। आम्र वृक्ष की नाई उनके देहार्ध में भ्रमर पंक्तियों के सदृश नेत्रों वाली तथा उन्नत पुष्प गुच्छों के सदृश स्तनधारिणी लता शोभित है। उनके एक गंगा रूपी कुसुम मालिका है, जो हिम और हार की नाई अत्यंत धवल लहरी रूपी पुष्पों से गुंफित अर्थात गुंथी गई है और जिसने जटाजूट को वेष्टित कर रखा है। क्षीर सागर से उत्पन्न हुआ और अमृत का झरना बहाने वाला अत्यंत कांति युक्त चंद्रमा उनका दर्पणभूत चूड़ामणि अर्थात शिरोभूषण मणि है। निरंतर मस्तक में स्थित चंद्रमा के अमृत प्रवाह से जिसकी विष शक्ति निकल गई है और जिसमें संजीवनी शक्ति प्राप्त हुई है, ऐसा इंद्रनील मणि की नई कालकूट महाविष उनके कंठ का भूषण है। जगत के प्रलय में हेतुभूत अपने चक्षुरूपी स्वप्न अग्नि से उत्पन्न हुई धूलियों की पंक्ति रूप बड़े बड़े प्रलयकालीन झंझावातों की उत्पादक परमाणुमय अर्थात स्थूल महाभूतों का सूक्ष्म सूक्ष्म भूतों में प्रवेश क्रम से परम सूक्ष्म अव्यक्त मात्र का परिशेष होने के कारण परमाणुमय, अति शुभ्र एवं ज्ञान जलात्मक अर्थात उसके साक्षी चैतन्य स्वरूप जल से प्लावित होने के कारण ज्ञान जलात्मक माया रूप भस्म उन माया शबल महादेव जी का भूषण है। अत्यंत निर्मल तेजस्वी चंद्रमा का भी तिरस्कार कर देने वाली मणियों के सदृश सान पर चढ़ाकर विशोधित की गई माला आदि के आकार में गुंथी गई संपूर्ण शरीरों में मनोरम ब्रह्मा आदि के शरीरों की विकारभूत हड्डियां ही उनके शोभाकारक रत्न है। सुधाकर चंद्रमा की सुधा धारा से प्रक्षालित नील मेघ रूपी पल्लवों से युक्त तथा तारा रूपी बिंदुओं से समन्वित आकाश यानी दिशाएं ही उनके वस्त्र है। चक्कर काट रही लोमड़ियों, परिपक्व नर मांसों और बलि के ओदनों से अर्थात भात से व्याप्त गांवों और नगरों से दूर हिम के सदृश धवल स्मशान ही उनका घर है। प्रकृत श्लोक में ब्रह्मक्षिवांगना, जिसने कपाल मालाएं धारण की है, रक्त और चर्बी का आसव अर्थात मद्यपान किया है एवं जो आंत रूपी माला सूत्र से वेष्टित है, ऐसा वक्ष्यमाण मातृका गण उनका नृत्यादि में सदा सहायक बंधुवर्ग है। क्रमशः तत तत अंगों के भूषण के लिए संचरणशील सर्वांग से चिकने प्रस्फुरित हो रही मस्तक मणियों से राजित तथा सुवर्ण के सदृश दीप्ति संपन्न कांति वाले सर्प उनके भुजा के कंकण है। दृष्टिपात मात्र से शैलेंद्र हिमराज को दग्ध कर देने वाला, जगत का ग्रास करने में लालायित तथा क्रीड़ा मात्र से असुरों को त्रस्त कर देने वाला भयंकर उनका चरित्र है। महाराज, सत्य संकल्प होने के कारण उनका अंतःकरण एकमात्र कल्याण की भावना से ही जगत समूह को अपनी प्रकृति में रखने के लिए समाधि में स्थित है। कदाचित समाधि का आकस्मिक भंग हो जाने पर उत्पन्न हुआ उनके हाथ का स्पंदन असुरों के बड़े बड़े नगरों को असुरों के साथ विनष्ट कर डालता है। समाधि काल में महादेव जी को प्रसिद्धतम एकाग्रता है। वह पृथ्वी, पर्वत आदि रूप उनकी मूर्तियों में विस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इस आशय से कहते हैं, स्नेह, राग, द्वेष आदि सर्वविध दोषों से शून्य रस युक्त होते हुए भी अर्थात
पृथ्वी और जल से युक्त होते हुए भी नीरस उत्तम भोजन करने के कारण भली प्रकार तृप्त हुए जनों के सदृश खान पान आदि तृष्णाओं से शून्य प्रसिद्ध मेरु हिमालय आदि पर्वत ही उनकी एकाग्रता ध्यान की मूर्तियां हैं। अब सर्वांगों में समस्त शक्तियों से परिपूर्ण उनके गुणों का वर्णन करते हैं। जिनके मस्तक खुर की शक्तियां रखते हैं, यानी दौड़ने कूदने की शक्तियां रखते हैं, खुर हाथों की शक्तियां रखते हैं, यानी चित्र विचित्र शिल्प आदि निर्माण शक्तियां रखते हैं, हाथ दांत मुख और उदर की शक्तियां रखते हैं, यानी चवर्ण भक्षण आदि शक्तियां रखते हैं, तथा जिनके भालू ऊंट बकरी और सर्प के सदृश मुख है, ऐसे प्रथमों का गण उन महादेव जी के क्रीडन में सहायक है। 3 नेत्रों के कारण चमक रहे मुख वाले उन महादेव जी के जिस प्रकार सर्वांगों में सर्वाविध शक्तियों से समन्वित प्रमथ गण क्रीड़ा सहायक परिवार है, उसी प्रकार सर्वांगों में सर्वशक्ति समन्वित निर्मल कांति वाली दूसरी नाना प्रकार की आकृति और मुख वाली माताएं भी क्रीड़ा में सहायक परिवार है। भूत गणों के ऊपर आधिपत्य रखने के कारण उनसे अर्थात भूत गणों से नमस्कृत तथा 14 भुवनों में उत्पन्न होने वाले असंख्य प्राणियों का ही भोजन करने वाली मातृकाएं उस देवाधिदेव के सामने नृत्य करती है। उन मातृकाओं के मुखों की गदहे और ऊंटों के मुखों के सदृश आकृतियां हैं। रक्त मेद और चर्बी उनका आसव के सदृश सर्वदा पेय पदार्थ है। चारों दिशाओं में वे विहार करती है और शव के हाथ पैर आदि की मालाएं पहनती है। ये मातृकाएं पहाड़ों की चोटियों पर, आकाश में, अन्य लोकों में, गर्तों में भी प्राणियों के शरीर में निवास करती है। जया विजया जयंती अपराजिता सिद्धा रक्ता अलम्बुसा और उत्पला ये 8 मातृदेवियां सभी माताओं में मुख्य है। अन्य माताएं इन्हीं 8 का अनुगमन करती है और उनका अनुगमन करने वाली अन्य मातृदेवियों का और दूसरी माताएं अनुगमन करती है। हे मानद मुनि नायक, महामहिमशाली उस मातृगण के बीच में अलम्बुसा नामक 7वीं माता अत्यंत विख्यात है। वैष्णवी शक्ति के वाहन गरुड़ की नाई उस अलम्बुसा शक्ति का वाहन कौवा है। यह इंद्रनील पर्वत के सदृश नीला है। इसका मुख वज्रतुल्य हड्डी से बना है तथा नाम है चंड। किसी समय विहारवश भयंकर चेष्टाकारिणी अष्ट सिद्धियों से संपन्न वे सब माताएं आकाश में इकट्ठी हुई। वाम मार्ग में प्रतिपादित पराशक्ति के आराधन प्रकार में निष्ठा रखने वाली इन 8 मातृदेवियों ने तुम्बुरु नामक रुद्र मूर्ति का आराध्य रूप से आश्रय लेकर एकाग्र चित्त से समाधि में परमार्थभूत स्वस्वरूप का प्रकाशन करने वाला उत्तम पानोत्सव मनाया। वे माताएं समस्त जगत के पूज्य तुम्बुरु और भैरव नामक देवताओं का पूजन अर्चन कर मदिरा मद से संतुष्ट होती हुई आपस में चित्र विचित्र अर्थों से पूर्ण वार्तालाप करने लगी। तदनंतर उनकी कथाओं के प्रसंग से यह एक बात उठी कि भगवान उमापति हम लोगों को क्यों तिरस्कार पूर्वक देखा करते हैं। इसलिए महादेव जी को हम लोग अपना वह प्रभाव दिखलाएं जिससे कि हम लोगों की महाशक्ति देखकर वे हमारी अवहेलना न करेंगे। यो निश्चय कर परस्पर अभिनंदित उन देवियों ने रूपांतर में परिणत किए गए मुख आदि अंगों वाली रुद्र शक्ति उमा को अपने अधीन बनाकर यज्ञ में पशु की नाई मंत्र सहित जल से प्रोक्षित अर्थात बलि के संस्कार से युक्त किया। अनंतर उन देवियों ने महादेव जी के अंश से माया द्वारा चुराई गई तथा मातृ देवियों के बीच में प्राप्त हुई चंचल केश वाली उमा को ओदन रूप अर्थात सबके भक्ष्य भोज्य लेह्य और पेय रूप बनाने के लिए मानो अभिशाप दिया। जिस दिन पार्वती जी का प्रोक्षण किया उस दिन वहां उन सब देवियों ने नृत्य गेय आदि से मनोहर महान उत्सव मनाया। अत्यंत आनंद और उन्नत घोष से युक्त आकाश मंडल ही उस समय जगमगाने लगा तथा उन देवियों की जंघा और उदर दीर्घ अंगों के उच्चावच प्रक्षेप से विकसित होने लगे। पर्वत और अरण्यों को शोभित कर रही कुछ अन्य देवियां करताल और सिंहनाद के कारण उद्दाम घनीभूत शब्द के उच्चार कर कांति युक्त अंगों के विकार पूर्वक हंसने लगी। जगत मंडल की गुहा में मद्यपान से अति तृप्त हुई कुछ मातृकाएं
पर्वत एवं घरों को ध्वनि युक्त बनाती हुई चंद्र के उदय राग से रंजित अतएव शब्द युक्त हुए समुद्र जल के सदृश गर्जना करने लगी। लीला से जनित घुर शब्दों से आकाश के कोने में कुछ देवियां मस्तक से लेकर खुर पर्यंत अंगों को रक्त, चर्बी, आसव आदि से पुष्ट करने के लिए मद्यपान कर रही थी। उनके कुछ उन्मत्त वृत्तांतों का कथन करते हुए प्रकृत विषय का उपसंहार करते हैं। कुछ देवियां पेय पदार्थ पीने लगी, कुछ तो उच्च स्वर में गर्जने लगी, कुछ जल्दी से जाने लगी, कुछ बोलने लगी, कुछ हंसने लगी, कुछ परस्पर रक्षा करने लगी, कुछ एक दूसरे के मुख में या अग्नि में होमने लगी, कुछ गिरने लगी, कुछ ऊंचे से बड़बड़ाने लगी, कुछ निरंतर नाचने लगी, कुछ स्वादु मांस खाने लगी। यों उन्होंने उन्मत्त आचरण होकर त्रिभुवन को अपने व्यापार से, सद्वर्तन से रहित कर दिया। 18वां सर्ग समाप्त।